हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नोडल मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कैसे हम नोडल मेथड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ रूल से भी अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन इससे और सिंपल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में जो नोडल मेथड है वो हमारा किरचॉफ के फर्स्ट रूल पर ही बेस है। क्या है? टोटल करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। टोटल करंट किसी जंक्शन पर क्या होता है? जीरो होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सर्किट्स में से करंट निकाल सकते हैं। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। ये हमें 70 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है ए पॉइंट। ये हमारे पास बी पॉइंट, ये 0 वोल्ट पर हमें दे रखा है। और ये हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का रेजिस्टेंस और इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल है। इस पॉइंट को मैं सी राइट कर लेता हूँ। ये पॉइंट हमारा डी और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। तो हमें यहां से क्या निकालना है बच्चों? Find the potential at point D. Find the potential at point D. इस D पॉइंट का पोटेंशियल हमें यहां से कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, मैंने इस पॉइंट को लेट किया। टोटल करंट किसी जंक्शन पर क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं लेट कर रहा हूं अपनी तरफ से कि इधर मेरा I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है और I3 करंट इधर जा रहा है। ठीक है? तो क्या कहता है? टोटल करंट I1 प्लस I2 और प्लस I3 इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है? लेट कर लेते हैं। इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो करंट कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। तो I1 I2 I3। तो देखो I1 करंट इधर जा रहा है तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? करंट होगा। भाई करंट क्या होता है ओम्स लॉ से? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो देखो I1 अगर मैं निकालूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं VD लाइट कर लेता हूं। VD क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस 70 अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा? 10। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 का निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? VD माइनस 0 अपॉन 20 और प्लस I3 इसका देखो VD माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 30 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है? यहां से सॉल्व करने के बाद VD हमारे पास आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहां से मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है? मैं लिख देता हूं VD माइनस 70 बाई 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 30 इंटू VD बाई 20 हो जाएगा। जीरो को नहीं लिख रहे हम। ठीक है? VD अपॉन 20 प्लस ये VD माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30 और इंटू क्या चल रहा है यहाँ पर भी 30। पूरी इक्वेशन को मैंने 30 से डिवाइड किया। तो इसको देखो 3 बचेगा, यहाँ से 3 बार कटेगा, क्या हो जाएगा? 3VD प्लस 210 एंड प्लस यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? 3VD बाई 2 बचेगा। 30 से 30 क्या हो जाएगा? VD माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके? तो VD को एक तरफ ले लो और पोटेंशियल को एक तरफ ले लो। तो 3VD बाई 2 एंड VD। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा मेरा बच्चों 2। तो 6VD यहां से प्लस 3VD यहां से बचेगा और यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? 2VD। ठीक है? और देखो माइनस का 210 और माइनस का 10, जो 220 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 220 मैंने इधर लिख दिया। तो इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 11VD बाई 2 इज इक्वल टू 220। देखो 11 से ये 20 बार कटेगा तो VD इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 40 वोल्ट। ठीक है? तो नोडल एनालिसिस का यूज करके हमने VD पॉइंट का पोटेंशियल यहां से कैलकुलेट कर लिया। ओके बच्चों, बात समझ में आई सबको? यहां से
ठीक है, सबको समझ में आ गई होगी। सिंपल हमने क्या किया, जो इससे हमने जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उससे हमने तीनों तरफ करंट भेजे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 कर दिया और सॉल्व कर लिया बस इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें एक सर्किट दे रखा है बच्चों, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमें 3 वोल्ट, ये हमें 1 ओम और यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, इस सर्किट में इस टाइप से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। तो कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देखो कैसे निकालेंगे। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल इधर होगा, नेगेटिव पोटेंशियल B का होगा, तो मैंने लिखा VA माइनस VB। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से करंट इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेते हैं हम, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव 2 × 2 4। उसके बाद बैटरी आई हमारे पास, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो -3। फिर यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस इनटू करंट, यहाँ से भी 2 एम्पीयर ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो -2 = 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, =0। तो VA माइनस VB, माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा बच्चों, 9। तो ये हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया नोडल एनालिसिस। ओके, VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 9 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमने नोडल एनालिसिस लगाया और बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है बच्चों, ऐसे हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है, ये हमें दे रखा है 6 ओम, ये हमें दे रखा है 4 ओम, ये हमें दे रखा है 8 ओम, ये हमें दे रखा है बच्चों 12 ओम, और इससे हमारी एक बैटरी भी कनेक्ट है, इससे हमारी एक बैटरी भी कनेक्ट है, और इस बैटरी का पोटेंशियल भी दे रखा है हमें 12 वोल्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से हमारा करंट जाएगा I, इसमें से I1 करंट, इसमें से I2 करंट, यहाँ पे आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वापस क्या निकलेगा, I निकलेगा। ये पॉइंट दे रखा है हमें C और ये पॉइंट दे रखा है बच्चों हमें D। हमसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले मुझे निकालना होगा I1 I2, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो ये रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों 10 ओम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 20 ओम। तो अगर इस सर्किट का मैं R इक्विवेलेंट निकालता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ, तो ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 10 × 20 अपॉन 10 + 20, तो ऊपर क्या हो जाएगा 200/30, तो इससे कटेगा 20/3 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलकर आ गया। क्लियर बच्चों, R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अच्छा, हमारे पास वोल्टेज भी है और R इक्विवेलेंट भी है, तो I की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, I = V/R इक्विवेलेंट। तो देखो I = V कितना है हमारे पास, V की वैल्यू आप देख सकते हो 12 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आया 20/3, तो by 3 ऊपर चला जाएगा, तो देखो कितनी बार कटेगा
4 से 3 बार और 4 से 5 बार, तो 9/5 एम्पियर करंट आ गया मेरे पास, जो टोटल यहाँ से जा रहा है। ओके, टोटल करंट जो मेरे पास यहाँ से जा रहा है वो 9/5 एम्पियर निकल के आता है। तो देखो I1, अगर I1 निकालता हूँ मैं, हम नोडल एनालिसिस सीधा ये भी देख सकते हैं बच्चों। देखो 12, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो नेगेटिव जो उसको हमने 0 पे मान लिया, और 12 वोल्ट पोटेंशियल हमने इधर मान लिया। तो इस ऊपर वाली सर्किट के अलोंग हमें क्या पता है बच्चों, ऊपर वाली सर्किट के अलोंग हमें पोटेंशियल भी पता है, टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अगर इसके लिए मैं I1 की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा V/R। तो इसका V कितना है 12 और R कितना है 10। तो ऊपर से करंट कितना जा रहा है बच्चों 1/2 एम्पियर। कितना करंट जा रहा है 1/2 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए निकालूं I2 की वैल्यू, इसके लिए I2 की वैल्यू निकालूं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इसके लिए कितना है 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 20। तो यहां से भी क्या कर सकते हैं हम 12/20, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 0.6 एम्पियर करंट हमारा यहां से जाएगा। ठीक है, यही होगा, पॉइंट लग जाएगा 0.6 एम्पियर करंट हमारा यहां से जाएगा। तो I1 और I2 की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब C और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, तो आप नोडल एनालिसिस यहां पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या करेंगे VA माइनस VD हमें निकालना है। VA माइनस VD, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VC और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने VD लेट कर लिया। ओके, तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हम C से D की तरफ आ रहे हैं नोडल एनालिसिस से। तो देखो बीच में पहले क्या बढ़ा हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ा, और नेगेटिव से कहाँ है पॉजिटिव, नेगेटिव से कहाँ है बच्चों पॉजिटिव। तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, तो क्या है हमारे पास I1 इंटू 6 ओम। I1 की वैल्यू पता है कितनी है 12/10 कर सकते हो या 1.2 ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा I1 इंटू R1। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, I1 इंटू 6 लिख देता हूँ अभी मैं। और इस वाले के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव I2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी VC माइनस VD हम निकाल रहे हैं, तो VC माइनस VD इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो इधर जाके प्लस का 8I2 और माइनस का 6I1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसकी। तो देखो 8 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू 12/20 लिख लेता हूं मैं, या 0.6 लिखो चलो, और माइनस 6 इंटू I1 कितना है 1.2। इसको सॉल्व करो VC माइनस VD आ जाएगा। तो इसको इससे सॉल्व करोगे तो 4.8। ठीक है, ओके, यहां से करो 6 2 12 1, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये माइनस का 12 में से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 2.4 वोल्ट पोटेंशियल हमारा निकल के आ जाएगा C और D के बीच। तो हमने सिंपल नोडल एनालिसिस का यूज किया, C से D की तरफ चले और सॉल्व कर लिया इजीली हमने। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। ये हमें दे रखा है 5 ओम, ये भी हमें 5 ओम, और ये भी हमें 5 ओम, ये हमें 10 ओम, और ये भी हमें 10 ओम दे रखा है। ठीक है, 5 ओम 10 ओम एंड 10 ओम, और ये हमारे कनेक्ट हैं 10 वोल्ट की बैटरी से। 10 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट है। ओके, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का।
तो फाइंड द पोटेंशियल मान लेते हैं x पॉइंट है और x इसका पोटेंशियल मैं लेट कर लूंगा। देखो ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। नेगेटिव हमने 0 पे मान लिया और पॉजिटिव हमने 10 पे मान लिया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 10 - 0 10 वोल्ट ही रहेगा। ओके, तो देखो 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, तो मान लेते हैं यहाँ से हमारा करंट जाएगा I1, तो देखो सिमिलर है, यहाँ से करंट जाएगा I2, तो सिमिलरली करंट यहाँ से I2 जाएगा और यहाँ से करंट जाएगा I1। अच्छा निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x। हमें x पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 10 है, ये x है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 10 - x, क्योंकि हमें यहां से ऐसे सर्किट में जा रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल 10 चाहिए, क्योंकि 10 पोटेंशियल लगा हुआ है हमारा इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस x आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें, जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें, और इसमें मान लेता हूं मैं करंट I3। तो दो चीजें हम यहां पर निकाल रहे हैं, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट x एंड करंट वैल्यू ऑफ I3 एंड वैल्यू ऑफ I3 की वैल्यू भी मुझे यहां से कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं x पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाल लेता हूं, x पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां से निकाल लेता हूं, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों ये पॉइंट मेरा x है, x से मैंने लेट किया कि I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है, I3 करंट इधर जा रहा है, तो नोडल एनालिसिस लगा दूं। टोटल क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। वैसे I वाला करंट इधर आ रहा है, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए लेट कर लेता हूं कि I1 करंट मेरा इधर जा रहा है, ताकि हम तीनों पॉजिटिव ले लें। अगर आप I1 इधर लोगे तो फिर आपको 10 - x करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल वे में आपको x - 10 लेकर ही चलेंगे, x - 10 x - a और x - 0 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर। अब देखो आगे I1 अगर मैं निकालूं तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा देखो x - 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5, ठीक है, x - 10 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5। तो देखो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा 10 प्लस x - 0 अपॉन 10 एंड प्लस I3 के लिए देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा x - 10 - x अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 0। देखो आप ये भी ले सकते हो, इसके लिए बस आप क्या करते 10 - x कर देते। अब मैंने क्या किया x - 10 किया है, क्योंकि I की डायरेक्शन में इधर लेट करके चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप I की डायरेक्शन इधर लोगे तो फिर आपको 10 - x कर देना है और कुछ नहीं। ओके बच्चों, तो ये यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। चलो x की वैल्यू निकालो, तो मैं सर्किट को टोटल को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां भी और यहां भी सर्किट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से 2 बार जाएगा, ठीक है, 5 से 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2x - 20 प्लस यहां से 10 से 10 करेंगे तो x ही रहेगा, और यहां से 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 20 एंड प्लस 2x, ठीक है, माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा सॉरी ऐड हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है, प्लस का हो गया। ओके, तो टोटल x को ऐड कर लें पहले, 2x 3x 5x और 7x इज इक्वल टू ये 20 और ये 20 इधर जाके कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 40, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 40/7। x की वैल्यू कितनी आ गई 40/7। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया, इसको मान लेता हूं मैं y। तो अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूं तो 10 - x हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या Vx लिख देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला Vx इज इक्वल टू 40 - 7। सिमिलरली Vy निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 10 - x, तो 10 - 40/7 यानी 30/7 वोल्ट हमारे पास निकल के आएगा।
देखो फर्स्ट हमसे पूछा था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ x, तो हमने x का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया 40/7 वोल्ट आ रहा है बच्चों। सेकंड पॉइंट हमसे पूछा कि करंट निकालने I3 की वैल्यू आपको निकालना है, तो I3 की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो I3 की वैल्यू। तो I3 अगर आप निकालोगे तो क्या आंसर होगा बच्चों I3 की वैल्यू निकालने का, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं बच्चों 40/7, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाल लिया बच्चों 30/7। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 40/7 माइनस 30/7 एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, करो सॉल्व। देखो तो 40/7 में से क्या बचेगा 10/7 into 5 और कितना हो जाएगा 2/7 एम्पियर करंट हमारा 2 बार कटेगा, तो 2/7 एम्पियर करंट I3 की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम इजीली नोडल एनालिसिस का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, फिर आपको नोडल एनालिसिस क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है बच्चों इस टाइप से। अब इस सर्किट डायग्राम में कुछ चीजें हमें गिवन है और कुछ चीजें गिवन नहीं है। जैसे कि ये रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 एम्पियर करंट हमारा जा रहा है, ये गिवन है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 1 वोल्ट। ये हमें R2 दे रखा है, ये हमें R1 दे रखा है, लेकिन इनकी वैल्यूज नहीं दे रखी है। और यहाँ से बोल रखा है कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट हमारा जा रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 2V। ये हमें A पॉइंट, ये हमें B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट हम रेड कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ओके, तो ये चीजें हमें गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन में कहता है if potential of point A is 0, A पॉइंट का पोटेंशियल हमें 0 दे रखा है बच्चों, तो 0 वोल्ट पोटेंशियल हमें गिवन है। कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, इस बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अगर मेरे पास सी पॉइंट का पोटेंशियल निकल कर आ जाता है, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकल कर आ जाता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल सकता हूं, उसमें BC की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो मुझे मेन चीज, क्योंकि देखो मैं यहाँ से भी नहीं कर सकता, अगर D पॉइंट, अगर मैं A पॉइंट का पोटेंशियल 0 दे रखा है लेकिन मुझे रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, वरना मैं सीधा यहाँ से नोडल एनालिसिस लगा देता। ओके, लेकिन इस पॉइंट का रेजिस्टेंस मुझे नहीं दे रखा, मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि मैं C पॉइंट का पोटेंशियल किसी तरीके से निकालूं। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 2 वोल्ट दे रखा है, C की वैल्यू मैं वहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। यहां से देखो बच्चों 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये सॉरी बेटा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो 2 एम्पियर में से देखो 1 एम्पियर तो इधर चला गया, यहां से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर करंट यहां से जाएगा, है ना। तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VC माइनस VD में निकालूं तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 इंटू करंट, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, सिंपल। ओके, VC माइनस VD का पोटेंशियल मुझे ये दे रखा है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 राइट कर सकता हूं। अब A पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है 0 और D पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है कितना बच्चों, D पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा यहाँ से, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 ही है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं VA माइनस VD करूं तो कितना है बच्चों 1 वोल्ट है, VA माइनस VD करूं तो कितना है 1 वोल्ट है। ओके, तो यहां से अगर मैं VA को 0 दे रखा है, माइनस VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा
1 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, माइनस से प्लस, ठीक है, माइनस का 1 वोल्ट होगा ये, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक नोडल एनालिसिस लगाता हूं तो मुझे किसका निकालना है, VA, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस माइनस VD होगा, तो उधर जाकर ये हमारा माइनस का होगा बच्चों, माइनस का। तो VD का पोटेंशियल आ गया बच्चों 1 वोल्ट, VD का पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों 1 वोल्ट, क्योंकि बैटरी अपोजिट लगी हुई है इसलिए D का पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो माइनस का होगा। तो VD का पोटेंशियल आ गया बच्चों 1 वोल्ट। ओके, अब यहां से देखो VC की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो VC माइनस VD इक्वल टू 2 दे रखा है, VD की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो VC माइनस 1 इक्वल टू 2 और VC की वैल्यू निकल कर आ गई 1 इधर जाएगा 3 वोल्ट, VC की वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C आ गया 2 वोल्ट। अब देखो इनका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो मैं लिख रहा हूं VC माइनस VB, और देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, VC माइनस VB इक्वल टू 2, और VC की वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं बच्चों, कितनी है 3 माइनस VB इक्वल टू 2, VD हमारा इधर जाएगा, सॉरी VB तो प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल निकल कर आ गया इसका बी पॉइंट का, ठीक है। तो इस टाइप से हम नोडल एनालिसिस का यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।